Hello everyone, my name is Kanupriya and I welcome you here. I hope you people are absolutely fine at your home. So in today's video, I'll cover the second poem of class 9 CBSE English Language and Literature, that is poem Wind. This poem is very influential poem, very inspirational poem for all of us. So let us begin. In front of us we have poem Wind. तो सबसे पहले हम इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ लेते हैं. सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. सेंट्रल आइडिया मतलब पोएम के थ्रू क्या हमें पता लगने वाला है. सबसे पहली चीज़ कि विंड इज़ यूज एज अ सिंबल फॉर चैलेंजेस एंड एडवर्सिटीज इन वंस लाइफ. विंड को सबसे पहले तो एक सिंबल माना गया है. सिंबल माना गया है किसका? लाइफ में आने वाले चैलेंजेस का, आंधी तूफान का. हमने काफ़ी सुना होगा हिंदी मूवीज़ में, डेली सोप में, कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है ज़िंदगी में. तो वो तूफान को यूजुअली नेगेटिव लिया जाता है. हाँ, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे एडवर्सिटीज. एडवर्सिटी मतलब हार्ड फेज ऑफ लाइफ, हार्ड या डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ. ठीक है, तो वो जो बहुत बड़ा तूफान है, आंधी चलने वाली है, तो ये किसी भी पर्सन की लाइफ में चैलेंजेस और एडवर्सिटीज को बताता है. दूसरा, विंड कैन बी बोथ डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव. विंड का आना कंस्ट्रक्टिव मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, ये हमें कुछ बनाने में मदद भी कर सकता है, और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है कि ये कुछ नष्ट भी कर दे. दूसरी चीज़, हमारा एटीट्यूड मैटर करता है लाइफ में, कि हम अपनी लाइफ में कैसे जी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, और उसमें आने वाली सारी दिक्कतों का सामना कैसा कर रहे हैं. अगर हम सामना डट के करते हैं तो वो हमें कुछ सिखा के जाएगा, तो वो कंस्ट्रक्टिव. अगर हम उससे हार जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में से इम्पॉर्टेंट चीज़ ले जाएगा, तो डिस्ट्रक्टिव. तो ये हमारा ही एटीट्यूड है, हमारा ही सोच का तरीका है, हम कैसे डिटरमाइन कर पाते हैं अपने रिस्पॉन्स को, कि हम चैलेंजेस की तरफ कैसे एक्ट करते हैं. ठीक है, सो वी हैव द मैसेज ऑल्सो which we learn from the poem. You must write it down along with the poem page. जहाँ पे आपने ये पोएम पढ़ा या आपने पोएम पढ़ी है, आप इसके वर्किंग राइटिंग स्पेस में भी आप ये लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए तो देखते हैं. वन मस्ट डेवलप मेंटल टफनेस एंड फिजिकल स्ट्रेंथ. एक तो एक इंसान का दिमाग ही होता है जो उसे मुश्किल समय में भी सपोर्ट करता है. अब डिपेंड करता है हम उस दिमाग का विनाशकारी तरीके से यूज़ करते हैं या अच्छे तरीके से. और हमारी फिजिकल ताकत, ठीक है, हम अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अपने मन को कैसे तैयार कर रहे हैं जब भी हमारी हार्डशिप्स मतलब डिफ़िकल्ट टाइम अगर हमारी लाइफ में कभी भी आ रहा है. डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस कैन बी कंस्ट्रक्टिव थ्रू स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन. अगर हम डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी हमारी लाइफ में कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, हमें हेल्प कर सकते हैं कुछ बड़ा करने में, अगर हम उस चीज़ के लिए डिटर्मिन्ड रहें और स्ट्रेंथ, ताकत से, चाहे वो हमारी इनर स्ट्रेंथ हो, चाहे वो हमारी आउटर स्ट्रेंथ हो. सो लेट अस बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. विंड टाइटल अपने आप में पर्सोनिफिकेशन भी है और सिम्बॉलिज्म भी है. पर्सोनिफिकेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे विंड को एक पर्सन के, एक लिविंग बीइंग के जैसे यूज़ किया गया है. दूसरी चीज़ क्या है? सिम्बॉलिज्म. सिम्बॉलिज्म क्या है? विंड को सिंबलाइज किया गया है, सिंबल बनाया गया है ऑफ स्ट्रेंथ, पावर, डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव फोर्स. एंड कंस्ट्रक्टिव फोर्स. नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने विंड को क्या किया है? पर्सोनिफाई. विंड को हमने क्या किया है? पर्सोनिफाई, लिविंग बीइंग के जैसे, और सिंबल भी बनाया है. उसे सिंबल बनाया हमने स्ट्रेंथ का, पावर का, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव फोर्स का. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं. विंड कम सॉफ्टली. तो यहाँ पे पोएट की आवाज़ क्या है? अथॉरिटेटिव है, जिसमें वो ऑर्डर कर रहा है. इम्पेरेटिव टोन है. इम्पेरेटिव क्या होता है? जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, विश करते हैं, सजेशन देते हैं या ऑर्डर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पोएट जो है ऑर्डर करता है विंड को कि धीरे से आओ, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. शटर का मतलब क्या है? दरवाज़ा, पैनल. ठीक है, तो आप विंडो के दरवाज़ों को मत तोड़ो, मत उन्हें बजाओ,
डोंट स्कैटर द पेपर, पेपर मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो बुक्स जो हैं शेल्फ पे रखी हुई हैं उनको भी आप नहीं फेंको। कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ ड्राफ्टिंग पेपर्स जो हैं वो ओपनली बुक में रखे हुए हैं, कुछ ड्राफ्टिंग पेपर्स, तो विंड क्या कर रही है, उन सबको उड़ा रही है। ठीक है, पोइटिक डिवाइस जो हमारे इस पैराग्राफ में यूज हुआ है वो है पर्सोनिफिकेशन और एनाफोरा। क्यों? क्योंकि विंड यहाँ पे ह्यूमंस वाला काम कर रही है, लिविंग थिंग्स वाला काम कर रही है, विंडो तोड़ने का, पेपर स्कैटर करने का, बुक्स को फेंकने का। ठीक है, विंड इतनी तेज चल रही है कि बुक जो शेल्फ पे पड़ी हुई थी वो अपने आप हवा की जोर से गिर गई। अब दूसरा है एनाफोरा। एनाफोरा पोइटिक डिवाइस है, अगर आपने मेरी पोइटिक डिवाइस की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हो। एनाफोरा क्या होता है, जब एक वर्ड किसी भी लाइन के बिगिनिंग में यूज हो रहा है, दो या दो से ज्यादा लाइन में, जैसे यहाँ पे डोंट, डोंट और डोंट, तो ये क्या हो गया, एनाफोरा। ठीक है, लेट अस कम टू आवर सेकंड पैराग्राफ। यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में पोएट की टोन हो जाती है एक्यूजेटरी टोन। एक्यूजेटरी मतलब वो इस पर अभी क्या कर रहा है, दोष लगा रहा है, ब्लेम कर रहा है। पोएट जो है विंड को ब्लेम करता है। क्यों ब्लेम करता है? क्योंकि उसने कुछ डिस्ट्रक्टिव एक्शन किए हैं। हमें फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में विंड का डिस्ट्रक्टिव नेचर पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? डिस्ट्रक्टिव नेचर। ठीक है, अब वो यहाँ पे क्या यूज किया गया है कि विंड किस तरीके से सबका नुकसान कर रही है। ठीक है, तो पोएट उसके लिए ब्लेम करता है। देयर, देखो आपने क्या क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने हर चीज़ को नीचे गिर दी है, तुमने पेजेस जो हैं उनको फाड़ दिया है, बुक के पेजेस को फाड़ दिया है। तुम वापस से रेन भी लेकर आए हो। रेन क्या है? आंधी आती है तो उसके साथ बादल, क्लाउड्स ऑल्सो कम, सो विंड बिकम्स द कैरियर ऑफ क्लाउड्स ऑल्सो विच ब्रिंग रेन। तो देखो तुमने क्या किया है, बारिश भी साथ तुम ले आए हो। तुम बहुत चालाक हो। क्यों? क्योंकि तुम वीक लोगों का मजाक उड़ाते हो। पोकिंग फन मीन्स पॉइंट आउट, मजाक उड़ाते हो उनकी तरफ, वीकलिंग्स की तरफ पॉइंट आउट करके। अब यहाँ पे वीक जो बोला गया है वो उन लोगों को, वीकलिंग वो नहीं है जो कमज़ोर लोग हैं, बिल्कुल पतले से सीख से जैसे दिखते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ उन्हीं की बात नहीं हो रही यहाँ पे। वीकलिंग्स बोला गया वो लोग जो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, बहुत पतले हैं, कमज़ोर हैं। ठीक है, जैसे हमारे टाइम में भी हम लोग भी ऐसा बोल देते हैं, जब बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रहा होता है तो किसी पतले इंसान को ये बोल दिया जाता है कि ध्यान रखना कहीं हवा के साथ तुम भी ना उड़ जाओ। तो ये क्या है, इंसान यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे पोएट जो है कंपेयर कर रहा है उसको किससे, ह्यूमन से, ह्यूमन की एक एट्रीब्यूट से जिसमें वो उसका मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हुआ मेटाफर। ठीक है, तो वो क्या करता है, विंड फन उड़ा रहा है, फन उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है किसका, कमज़ोर लोगों का, जो फिजिकली मेंटली जो सोच नहीं पाते, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो जब उनकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं, तो वो डिसीजन नहीं ले पाते, और जब डिसीजन नहीं ले पाते तो वो विंड को डिस्ट्रक्टिव मान लेते हैं इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिव। अगर दिमाग से काम ले पाते तो वो उसी चैलेंज में से कुछ ना कुछ नया सीख लेते। और वो लोग जो इमोशनली वीक हैं, जो जल्दी डर जाते हैं, जो जल्दी घबरा जाते हैं, विंड उनका भी क्या करती है, डिस्ट्रक्शन करती है इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्शन। उनकी लाइफ में कुछ बेटर ना होने की जगह पे हमेशा डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पर्सोनिफिकेशन, यू करके हम किसी लिविंग थिंग को ही डिनोट कर पाते हैं, तो यहाँ पे यू करके डिनोट विंड को कर रहे हैं, इसलिए वो पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफाई हुआ है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, जब किसी वर्ड का रिपीटेशन सेंटेंस के बिगिनिंग में होता है। तो यहाँ पे 2 लाइन है हमारे पास, यू यहाँ पे बिगिनिंग में ही आ गया है एक वर्ड का रिपीटेशन, तो वो क्या हो गया, एनाफोरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। पहली लाइन हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू है, पर मैंने उसे 2 लाइन्स में लिखा है। पोएम की दूसरी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फिर ये 3rd लाइन है, और फिर ये 4th लाइन है, जैसा कि बुक में दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। वन लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो मैंने इन्हें 4 लाइन्स में डिवाइड किया है। ठीक है, चलिए। फ्रेल क्रम्बलिंग, फ्रेल का मतलब है वीक, फ्रेल का मतलब क्या होता है, वीक। क्रम्बलिंग का मतलब है टू पुट इनटू, टू डू इनटू पीसेस। क्रम्बलिंग का मतलब है
टुकड़ा टुकड़ा कर देना। आपने सुना होगा ब्रेड क्रम्स, तो ब्रेड का चूरा चूरा हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे विंड का क्या फेज बताया गया है, वीक क्रम्बलिंग हाउसेज। आप क्या करते हो, जो कमजोर घर होते हैं उनको आप उजाड़ देते हो, विंड को बोला जा रहा है। यहाँ पे भी पोएट की जो टोन है वो कैसी है, एक्यूजेटरी, जैसे पहले थी अब भी वैसे ही है, एक्यूजेटरी टोन, ठीक है। आप दरवाजे को तोड़ देते हो, आप राफ्टर होता है छत, छपड़ी, ठीक है, झोपड़ी वगैरह की जो छत होती है उसे राफ्टर्स बोला गया है। क्रम्बलिंग वुड का मतलब क्या है, पूरे फॉरेस्ट। वुड का ध्यान रखना हमेशा, जब भी अब आप बड़े बच्चे हो गए, लिटरेचर के कंटेक्स्ट में वुड्स का मतलब हो जाता है फॉरेस्ट। तो आप जंगलों को भी तोड़ देते हैं, तबाह कर देते हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज मतलब कई सारी लिविंग बींग्स भी विंड की चपेट में आके मर जाते हैं, एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। क्रम्बलिंग लाइव्स, और कई सारी जिंदगी भी उजड़ जाती है विंड की वजह से। ज़्यादा तेज आंधी तूफान आ जाए तो क्या होता है, झोपड़ियाँ टूट गई लोगों की, पेड़ गिर जाते हैं सामान के ऊपर, घरों के ऊपर, तो उससे क्या है, कई सारी लाइव्स ख़त्म हो जाती हैं। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और ये विंड इतना ज़्यादा टर्मोइल, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर आती है कि जिन लोगों के मन में डर होता है वो लोग क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं। तो उनके जो मन का विश्वास होता है, मन सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है, चूरा चूरा हो जाता है, ठीक है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। यहाँ पे विंड को कंपेयर किया गया है, यहाँ पे विंड को सिंबल बनाया है, किसका सिंबल बनाया है, ऑफ अ विनोवर। अब ये विनोवर क्या होता है, विनोवर वो होता है जो आपने देखा हो एक छाछ के थ्रू भारी सामान को अलग करता है। जैसे जिस प्रकार से चावल फटके जाते हैं आपने देखा हो, तो उसमें क्या होता है, घास फूस तिनका, ये जो हल्की चीज़ होती है वो उड़ जाती है, छट जाती है और भारी चीज़ रह जाती है। उसी तरीके से विंड भी क्या करती है, सेपरेट कर देती है दोनों तरीके के लोगों को। वो लोग जो कमज़ोर हैं वो हार जाते हैं, और जो स्ट्रांग लोग हैं, जो मेंटली, इमोशनली और फिजिकली स्ट्रांग हैं, वो टिके रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से विंड गॉड से यहाँ पे कंपेयर कर दिया गया है, सिंबल बना दिया गया है विनोवर का, और यहाँ पे मेटाफर भी है क्योंकि उसे हमने कंपेयर किया है विंड गॉड से हमने कंपेयर कर दिया, ठीक है। विंड कौन, भगवान जी के जो वायु के देवता हैं। तो विंड क्या करती है, आंधी क्या करती है, सबको कुचल देती है। किनको कुचल देती है, द पीपल हु आर इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली वीक। उन लोगों को जो मेंटली, फिजिकली वीक और इमोशनली वीक होते हैं। आई होप दिस पैराग्राफ इज क्लियर। अब फिर से इसमें सिंबॉलिज्म मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे कि वो विनोवर के जैसा सिंबल बनाया गया है, अलग करने का काम करता है, वीक को अलग और स्ट्रॉन्ग को अलग कर देता है। इट सेपरेट्स, किसको सेपरेट करता है, ये सेपरेट करने का काम हो जाता है, वीक अलग हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग लोग अलग हो जाते हैं। और वीक किसे बोला गया, जो इमोशनली, मेंटली और फिजिकली वीक हैं, ठीक है। कमिंग टू द 4th पैराग्राफ ऑफ द पोएम, He won't do what you tell him। यहाँ पे विंड को पर्सोनिफाई किया है कि विंड वो नहीं करेगी जो आप उसको करने को कहोगे, बल्कि वो करेगी जो उसको करना है। इसलिए आप अपना पार्ट करो, आप अपना पार्ट मतलब अपना रोल प्ले करो, जिसमें आपको खुद क्या होना है। पोएट क्या है, यहाँ पे एडवाइस करता है एक पर्सन को कि वो खुद स्ट्रांग हो, और स्ट्रांग होने के कैसे उसने उसको वेज बताए हैं। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रांग होम्स। अपने घर को मजबूत बनाए, मतलब खुद भी स्ट्रांग हो, स्ट्रांग रिलेशंस बनाए, अपने घर स्ट्रांग बनाए, ताकि विंड के टाइम पे, डिफ़िकल्टीज़ की टाइम पे हम उन चैलेंजेस को फेस कर सकें। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। जो हमारे डोर्स हैं, जो हमारी ताकत है, उसको फर्मली मीन्स वेरी स्ट्रांग, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली हम उन चीज़ों को क्या करें, ज्वाइन करके रखें, ठीक है। हमारी जो स्ट्रेंथ है और जो हमारी डिटर्मिनेशन है किसी काम को लेकर, वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो हमारी बॉडी, माइंड और सोल किसी को भी डिस्ट्रैक्ट ना होने दे। ये तीनों बहुत स्ट्रांगली विंड का, चैलेंजेस का या लाइफ में आने वाली हार्डशिप्स का बहुत अच्छे से उनको फाइट कर सके।
प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, प्रैक्टिस करे इंसान, मतलब चैलेंजेस को हमेशा फेस करे, कभी भी पीछे नहीं भागे, ठीक है, हमेशा प्रैक्टिस करे क्या, अपनी बॉडी को फॉर्म करना, मतलब स्ट्रांग होना, फिजिकली स्ट्रांग होने को बोल रहा है पोएट हमें। मेक, यहाँ पे हमें सबसे पहले उसने बोला कि हमारे घर, हमारे जो रूट्स हैं, हमारी जो रूट्स हैं, हमारे जो संस्कार हैं या हमारा लिविंग स्टाइल है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे होम स्ट्रांग होने चाहिए, डोर्स को बहुत अच्छे से बंद कर लेने चाहिए ताकि हमारी लाइफ अच्छी हो सके, हम चैलेंजेस को फेस कर सकें। फिर हमें वो मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग होने को बोलता है कि बॉडी से आप स्ट्रांग रहो, अपने हार्ट को स्ट्रांग रखो, अपने रिलेशंस को स्ट्रांग रखो। यहाँ पे हार्ट से मतलब है कॉन्साइंस, हमारी अंतरात्मा स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारा सोल, मन साफ स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि क्या हो, विंड के आने पे अनशेकेबल हो, उसे कोई भी हिला ना सके। कोई भी, विंड का मतलब क्या है, चैलेंजेस और एडवर्सिटी, दुख का टाइम, मुश्किल का टाइम, तो उस टाइम हमारा जो मन है, दिमाग है, वो कभी भी शेक ना हो, कभी भी घबराए नहीं। तो पोएट ये वाली बात एड्रेस कर रहा है रीडर को, ठीक है, कि एक पर्सन को अपनी लाइफ में स्ट्रांग कैसे होना है। इसमें हम पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन मैंने फर्स्ट लाइन में ही बता दिया था आपको। कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम, दैट इज डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अब यहाँ पे एक हार्मोनाइजिंग टोन हमें पता चलती है, एक हार्मोनाइजिंग और एक सॉफ्ट सजेस्टिव टोन हमें पता चल रही है पोएट की। कौन सी टोन, सजेस्टिव टोन, हार्मोनाइजिंग टोन पता चल रही है। और इस टोन में वो क्या कहता है कि अगर विंड का आप फेस करते हो, इफ़ यू फेस द विंड, इफ़ यू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, यू विल बिकम फ्रेंड विद इट। आप उसके साथ क्या बन जाओगे, आपकी विंड के साथ दोस्ती हो जाएगी, बिकॉज यू विल बिकम मोर स्ट्रांग। और जब आप स्ट्रांग हो जाओगे तो आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी बहुत बोल्ड हो जाओगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, यहाँ पे विंड का डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव नेचर दोनों बताया है। क्या बताया है विंड का, इस यहाँ पे हेयर, चलिए, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, यहाँ पे पोएट ने दोनों ही चीजें बताई हैं आने वाली लाइंस में। विंड का डिस्ट्रक्टिव फेज भी और कंस्ट्रक्टिव फेज भी, कि विंड क्या करती है, जैसे एक माचिस की तीली होती है, उस पर हल्की सी फूंक मारो तो वो भी बुझ जाती है, और यही अगर जंगल की आग हो, उस पर हवा दे दी जाए तो वो क्या होती है, और बढ़ जाती है। ठीक है, आप बिल्कुल इस तरीके से लीजिए कि अगर एक स्टिक है, मैच स्टिक है, उसको आप ब्लो करो तो वो क्योंकि वीक है इसलिए वो बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, ठीक है। बट अगर मैं लूँ एक स्ट्रॉन्ग फायर, जैसे इन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग फायर, तो मैं एक फॉरेस्ट फायर को लूँ। अगर फॉरेस्ट में क्या होता है, एक पत्ते में आग लगती है और हवा मिल जाए, उसको विंड मिल जाए, तो वो क्या होती है, बढ़ जाती है। उस आग की आवाज़ में, वो फायर की आवाज़ में, जो फायर की आवाज़ है वो भी बढ़ जाती है और वो फायर भी खुद बढ़ जाती है, बहुत धू धू करके जलने लगती है। तो यहाँ पे क्या बताया कि विंड दोनों काम कर रहा है। अगर वीक है फायर तो उसे बुझा देगा, उसे ख़त्म कर देगा, और अगर स्ट्रॉन्ग है फायर तो उसको हेल्प करेगा ग्रो करने में। तो यहाँ पे हमें एक लेसन मिल रहा है, वी आर गेटिंग अ लेसन हियर, कि हमको वीक फायर नहीं बनना, हमको स्ट्रॉन्ग फायर बनना है। हमको इतना स्ट्रॉन्ग मिलना है कि अगर विंड आए तो हमारे लिए वो क्या करके जाए, हमें ग्रो करके जाए, हमें फ्लरिश करके जाए, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है पोएट ने, पोएट जो है यहाँ पे कंक्लूजन पे आता है जिसमें वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एफर्ट्स को कंपेयर करता है कि अगर आप स्ट्रांग हो तो आप बढ़ोगे और अगर आप वीक हो तो भुज जाओगे, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाओगे। तो उसने क्या कहा है कि विंड की फ्रेंडशिप अच्छी है। अच्छी है क्यों, क्योंकि हमको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाती है, और हमें एडमायर करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हमारी लाइफ में कभी भी चैलेंजेस नहीं आएंगे, कभी भी डिफ़िकल्ट टाइम्स नहीं आएगा, तो हम ये नहीं सीख पाएंगे कि हमारी क्या ताकत है, हमारी अंदर की क्या ताकत है। और जब तक हम अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं करते तब तक हम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोएम बहुत मॉरलफुल है, ठीक है। इस पोएट में, इस लाइन में पोएटिक डिवाइस में बता देती हूँ हिज फ्रेंडशिप, तो विंड की फ्रेंडशिप, यहाँ पे मैंने उसे पर्सोनिफाई किया है। I hope you understood the poem very well. If you find any problem, please let me know in the comment box or let me know personally. ठीक है? I hope my narration was quite satisfactory and you people understood everything. Thanks to Subramaniam Bharti who wrote such an excellent and inspirational poem.
So we will meet in the next video. Do like, share and comment. Thank you so much. Bye bye.